देखिए 2015 में उन्होंने एक फर्म जो है वो रजिस्टर की थी, रियल एस्टेट फर्म, अपने एक साथी के साथ, मोनाल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, 2015 में। और इस फर्म को लेकर बाद में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जो कि गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन में की गई थी 3 इंडिविजुअल के खिलाफ। और प्रतीक यादव ने ये आरोप लगाया था कि उनके पार्टनर जो है उन्होंने 4 करोड़ रुपये एक्सटॉर्ट किया है उनसे। ये एक्सटॉर्शन किया है उनसे। अच्छा, तो ये पूरा मामला चल रहा था, फाइनेंशियल फ्रॉड, मतलब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ये मामला जो है, ये भी एक कारण था कि उनको जो है कहीं ना कहीं मतलब बिजनेस इश्यूज थे, ये ऐसा लग रहा है, बाकायदा बिजनेस इश्यूज थे। और जो बात अभी आपके सहयोगी कह रहे थे उसमें ये था कि उन्होंने मुंबई में भी अपना इलाज करवाया था काफ़ी समय तक, डिप्रेशन का। अभी मुझे लगता है कि जब अपर्णा यादव का बयान आएगा इस संदर्भ में, मुझे लगता है वो बयान भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि अपर्णा यादव जब अभी तो परिवार का दुख है, कुछ बोलेंगी वो नहीं, अभी दुख में, लेकिन बाद में बयान जरूर आएगा निश्चित रूप से। बयान वो देंगे, जिस तरीके से चर्चा हो रही है तो बयान जरूर देंगे कि क्या प्रतीक के संग वाकई वो डिप्रेशन में थे, उनका इलाज चल रहा था, कि उनका स्वास्थ्य की समस्या थी। निश्चित रूप से अपर्णा यादव का इस बयान आएगा। जब अपर्णा का बयान आएगा तो मुझे लगता है कि चीज़ें और क्लियर होंगी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो जाएंगी कि इसके बड़ा कारण क्या था उनकी डेथ का। क्या लंबे समय से बीमार थे, कोई लंग का इन्फेक्शन हो गया था, डिप्रेशन में थे, या कोई उन्होंने कोई ऐसी मेडिसिन ले ली थी, हेवी डोज दिया था जिसका साइड इफेक्ट्स बॉडी के अंदर हो गया, उनको हार्ट फेल हो गया। मुझे लगा कि तमाम बातें जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब शाम को आएगी तो 5 बजे उसमें सब चीज़ें सामने हो जाएगी। लेकिन इतना फिट होने के बाद, फिजिकल फिटनेस की बहुत स्ट्रांग थी, ऐसी स्थिति में उनका जाना, मतलब सर अब ये तो हम लोग तो कोई, हम में से कोई वो नहीं है, मेडिकल एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन अब ये भी बात कहीं मतलब कहाँ रह गई है, कितनी छोटी उम्र में भी लोगों को जिम जाने वाले कई लोग कहते हैं जिम जाने से कुछ हो जाता है। अब तो खैर ये तो पता नहीं आ रहा है, और किसके शरीर में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। एक और कोई और व्यक्ति भी वहाँ पहुंची हैं अभी। अब चूंकि अपर्णा जी जब वहाँ पहुंच गई है तब उसके बाद लोगों का आना जाना, एक्चुअली तभी से लोगों का आना जाना जो है वो शुरू हुआ। पहले घर में कोई नहीं था, बच्चे ही वहाँ पर थे, तो उस वजह से भी होगा। और जो यादव परिवार के लोग हैं वो भी वहाँ अब पहुँचना शुरू होंगे उसके बाद, जब उनकी डेड बॉडी वहाँ पर पहुँच जाएगी। अभी तो वो भी नहीं पहुँची है, तो फिर मेरे ख्याल से ज़्यादा लोगों का आना। मुलायम सिंह जी और लेकिन ये पॉलिटिक्स, मुलायम सिंह जी और परिवार, ये कैसे रखते थे लोग? नहीं, वही मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने बिल्कुल ठीक जगह पे पहुंचा कि ये जो इतने लोग खड़े हुए हैं, ये प्रतीक जी के लिए लोग हो सकता है कि हों उतने, लेकिन ये सब लोग हैं मुलायम सिंह के लिए खड़े हुए हैं। जो लोग मुलायम सिंह को नेता मानते हैं, जो लोग मुलायम सिंह जी की पॉलिटिक्स को फॉलो करते रहे हैं, उनके सब लोग रहे, क्योंकि प्रतीक तो खुद तो पॉलिटिक्स में नहीं रहे, और वो कोई सोशल मतलब पर्सनैलिटी के तौर पर भी नहीं रहते थे कि लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना हो, ऐसी कोई उनकी तस्वीरें या कुछ वो नहीं है। तो ये जो सारे लोग हैं, इनको आप समझिए कि ये लोग खड़े हुए हैं मुलायम सिंह जी के लिए। वो मुलायम सिंह के परिवार का एक संकट देखते हुए, मतलब उस परिवार का संकट मानते हुए यहाँ पर खड़े हुए, ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये प्रतीक जी के लिए नहीं है, हो सकता है बहुत सारे लोग अपर्णा जी के लिए भी आए हैं, बीजेपी के भी काफी लोग हैं। हाँ वही कह रह रहा हूँ, अपर्णा सपा के भी ज़्यादा लोग हैं अभी भी, सपा के लोग। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो मुलायम सिंह जी का जो परिवार है, या ठीक है। देखिए, आप प्रतीक को आज आपको याद करेगा तो मुलायम सिंह जी का बेटा ही कहेगा। अपर्णा जी के पति के तौर पर तो नहीं करेगा। लेकिन चूंकि अपर्णा तो भाजपा नेता ही है ना, अभी महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उस लिहाज से देखें तो शायद भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आना अब शुरू होगा। ये भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री खुद आएंगे, तो ये भी मुख्यमंत्री तो आएंगे, मतलब उसमें कोई इतना सामान्य बात नहीं है। मैं आपसे जो पूछ रहा था वो ये कि मतलब जो बनाया मुलायम सिंह ने राजनीतिक में, वो जो विरासत दी, वो बनाई खड़ी भी तो की हुई उनकी थी। बिल्कुल, ये सारी विरासत उनकी है। हाँ। तो वो परिवार में जो है, मतलब जो चाहता था सब किसी को, हर किसी को दे देते वो होल्ड उनका था पूरा का पूरा। और मैं कह रहा हूँ ना, ये बात जो आज भी कह रहा हूँ कि ये जो लोग खड़े हुए वो मुलायम सिंह की विरासत के ही जो फुटप्रिंट्स कह लीजिए आप, वो है। और आपने जब अभी वो फैमिली ट्री बता रहे थे, तो क्योंकि मैं बहुत सैफई भी गया हूँ, वो अभय यादव जी के साथ, और उनके साथ भी मेरी मुलाकात रही, परिवार के बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। तो मुलायम सिंह परिवार को में शायद ही कोई हो जो पॉलिटिकल या किसी न किसी व्यवस्था में नहीं रहा हो। मतलब वो परिवार में से जिसने चाहा राजनीति में ना, मुलायम सिंह जी ने उसको कुछ न कुछ दे दिया, जिसके लिए जो व्यवस्था हो सकती थी, जिसके लिए जो योग्यता थी, उस तरह से भी उन्होंने किया। आप सब लोगों को देख लीजिए, हम तो 4 लोगों को जानते हैं यहाँ पर, शिवपाल जी को या राम गोपाल जी को या धर्मेंद्र यादव को, लेकिन वो बहुत सारे लोग उनके साथ परिवार के रहे। और ऐसा ही नहीं है कि मुलायम सिंह के लिए ये कहना कि यादव अपनी फैमिली के लिए किया, उन्होंने बहुत सारे लोग खड़े किए हैं
उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो एक सोशल जस्टिस के लिए या तो इसलिए थोड़ा सा ये हैरानी भी होती है भाई, किसी के बिल्कुल मन में नहीं है इच्छा कुछ नहीं काम होने करने की, की, हाँ, तो अलग बात अलग है। बात। लेकिन इतनी बड़े परिवार और इतने इन्फ्लुएंशियल परिवार में प्रतीक में किसी थे व्यक्ति का बिल्कुल बड़ा रुझान मुश्किल- ना हो, हाँ, ऐसा होता नहीं आमतौर बड़ा पर। मुश्किल होता है कि प्रतीक में होगा नहीं सर। अगर प्रतीक में जरा भी इच्छा होती है और वो कोशिश करते तो क्या उसको एमएलसी नहीं बनाते, क्या उसे एमएलए नहीं बनाते, क्या राज्यसभा में नहीं भेजते। और अगर प्रतीक को लगता है कि भाई समाजवादी पार्टी में रहते हुए मेरे राजनीतिक इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है तो वो किसी और पार्टी का रुख अख्तियार कर सकते थे, वो ऐसे बयान दे सकते थे जिससे लगता है कि वो चुनाव में ये है कि कहीं और जा सकते थे, अगर कहीं और जा सकते थे। सपा कभी में कोई नहीं बयान होता भी नहीं दिया इस तरह का कि मैं राजनीति में आना चाहता हूँ, अखिलेश यादव मुझे इस राजनीति में आने से रोक रहे हैं, कोई बयान नहीं दिया। ये बताता है कि वो राजनीति से बहुत दूर थे, उन्हें राजनीति में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये फिलहाल उनकी मतलब पूरी लाइफ से नजर आ रहा है। खैर बहुत जो भी है बहुत दुखद है, बहुत शॉकिंग है सभी के लिए। छोटी उम्र के भी थे, फिर उनके परिवार को भी देखें, जो परिवार में सबके उनके बच्चे हैं, सब छोटे बच्चे हैं हम सबकी तरह।